हे गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्लस्टर करियर में। आज आप सभी को मैं इस वीडियो के थ्रू आपको 6 मंथ DULLB लॉ एंट्रेंस एग्जाम के लिए रोड मैप बताने वाला हूं कि आपको कौन से महीने में क्या क्या प्रिपेयर करना है और अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन को हार्ड रॉक सॉलिड बनाना है और जो आपका एडमिशन का गोल है उसको अचीव करना है। सो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है बिकॉज ये थोड़ी वीडियो बड़ी भी है। फटाफट से इस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइज, इस वीडियो में मैंने आप सभी को 6 मंथ रोड मैप स्ट्रेटेजी बताइए कि क्या क्या आपको प्रिपेयर करना है, कैसे कैसे। बट मैं आशा करता हूं आप सभी को DULLB एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस के बारे में पता होगा, वेटेज के बारे में पता होगा। बट अगर कोई भी स्टूडेंट न्यू है जिसको नहीं पता DULLB एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस के बारे में, तो यहाँ ऊपर आई बटन में लिंक है, आप उस पे लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं और अपनी जो प्रिपरेशन है उसको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। उस वीडियो में मैंने काफी सारी चीजें आप सभी को बताई हैं कि कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, कैसे कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। तो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। जो हमारा स्टडी प्लान है उसके बारे में जान लेते हैं। दिसंबर मंथ में आपको क्या स्टडी करनी है, अभी आपको वार्म अप करना है अपने आप को। और मेन जो सब्जेक्ट हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी LLB एंट्रेंस एग्जाम में वो है पॉलिटी और लीगल। तो इन्हीं से अपने आप को वार्म अप करना है, ठीक है। तो पॉलिटी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है हर दिन 2 घंटे। आप अभी जो जितने भी दिन दिसंबर में बचे हुए हैं उनको आपको पर डे 2 आवर्स पॉलिटी पे देने हैं। देन फिर आता है आपका लीगल एप्टीट्यूड। अगर आप नॉन बैकग्राउंड हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया के, मतलब जैसे कि आप अगर आपके पास आर्ट सब्जेक्ट नहीं था, आप साइंस स्ट्रीम से बिलोंग करते हो, तो अगर आपको इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की नॉलेज नहीं है, इंडियन गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन की, तो आप उसके लिए लीगल एप्टीट्यूड ऑफ 11th क्लास एंड 12th क्लास की जो NCERT की बुक है उसको पढ़ें। उससे आपको समझ में आएगा कि इंडियन का एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन कैसे वर्क करता है, क्या क्या फंक्शंस हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और आप अपने नियर बाय स्टोर से भी परचेज कर सकते हो। देन फिर आता है आपका करंट लीगल अवेयरनेस। पर डे आपको रिवाइज करना है बिकॉज करंट लीगल अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। करंट लीगल अवेयरनेस में लाइक आपकी जो जजमेंट्स हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एंड लैंडमार्क जजमेंट्स जो सुप्रीम कोर्ट की रही हैं, उन सभी को आपको पढ़ना है डे बाय डे। देन फिर आप दिसंबर में ये सब पढ़ने के साथ साथ एक काम और करेंगे। आप DU के, BHU के और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, पंजाब यूनिवर्सिटी के, इन सब के आप प्रीवियस ईयर पेपर चेक करेंगे 3 ईयर LLB के लिए, ठीक है। बाकी कुछ आप लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेक करो। बहुत अच्छी अच्छी मैंने PDFs आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल करा रखी हैं, तो जाइए और चेक करो। फटाफट से चलते हैं जनवरी महीने में क्या करना है आपको। जैन में फिर आपको पॉलिटी का रिवीजन एज सेम जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, 2 आवर पर डे। तो पॉलिटी के रिवीजन के साथ साथ आपको 100 क्वेश्चन अब प्रैक्टिस शुरू करनी है, ठीक है, क्योंकि अब प्रैक्टिस इज द की ऑफ सक्सेस, सो यू मस्ट डू प्रैक्टिस। अब 100 क्वेश्चन पॉलिटी के रिवीजन के साथ करने हैं। देन फिर आते हैं लीगल पे। लीगल पे आपने वहाँ से जो 11th 12th की पढ़ ली NCERT, अब हम थोड़ा एडवांस लेवल पे चलते हैं। लीगल में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, क्रिमिनल लॉ है, टॉर्ट है, IPC के कुछ बेसिक और बहुत ही नॉर्मल से जो सेक्शंस हैं वो आपको देखने हैं। IPC के लिए आप जा सकते हो, मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई है जिसकी हाउ टू प्रिपेयर फॉर लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल अवेयरनेस फॉर DU एंड BHU LLB एंट्रेंस एग्जाम्स, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में बताया है कि आप कैसे प्रिपेयर करो, ठीक है। बाकी ये मेन सब्जेक्ट्स हैं, इनको आपको जैन के महीने में कंप्लीट करना है। बाकी करंट लीगल अवेयरनेस पर डे वही चल रहा है सेम, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, लीगल अपॉइंटमेंट्स, लीगल कुछ भी, मतलब लीगल से रिलेटेड कुछ भी अगर हो रहा है हमारे कंट्री में या फिर किसी अदर कंट्री में, तो वो सब आपको पता होना चाहिए बिकॉज लीगल अवेयरनेस आपको होनी चाहिए अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो। देन फिर चलते हैं फैब के मंथ में। फैब का स्टडी प्लान आपका ये है कि पॉलिटी रिवीजन प्लस 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने आपके पॉलिटी के। पॉलिटी को आप रिवाइज करते रहें और साथ ही साथ 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आप। ये सेम रहेगा बिकॉज पॉलिटी और लीगल ही सब चीज़ सॉल्यूशन है DU और LLB एंट्रेंस एग्जाम्स का और BHU LLB का। देन फिर बात करते हैं कि लीगल में क्या करना है। लीगल में आपने जो टॉर्ट पढ़ा, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, IPC के इंपॉर्टेंट सेक्शंस पढ़े, तो उनको गो थ्रू करना है दोबारा से एक बार और रिवीजन करना है। जितना ज़्यादा आप रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा आपको याद रहेगा। आपको सिर्फ पढ़कर याद नहीं रहेगा, आपको लिख के भी याद करना होगा।
देन फिर एक काम और करना है आपको, पास्ट ईयर जजमेंट्स देखने हैं। 2018 से लेकर 2020 तक के लैंडमार्क जजमेंट्स रहे हैं काफ़ी सारे। जब आप चेक करोगे तो आपको दिखेगा कि आधार जजमेंट था, होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर जजमेंट था, और भी काफ़ी सारे जजमेंट्स है। तो जब आप उनको चेक करोगे तो आपको दिखेगा 2018 से 2020 तक के जजमेंट्स आपको पढ़ने हैं। देन फिर लैंडमार्क जजमेंट्स भी पढ़ने हैं। और ये सिर्फ आप पढ़कर ख़त्म नहीं करोगे, आपको ऐसे पढ़ना है कि आप हमेशा याद रखो। और आपसे कोई पूछे कि बेरुबारी केस में क्या हुआ, केशवानंद भारती केस में क्या हुआ था, तो इस टाइप के केसेस में आपको पता होना चाहिए कि आप जब आप पढ़ के निकल रहे हो तो आपको नॉलेज होनी चाहिए कि हाँ भाई इन केसेस में ये सारी चीज़ें हुई थी, तो आपको ऐसे पढ़ना है। देन फिर आ जाते हैं फेब के मंथ में आपको करंट अफेयर्स के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट करना है। करंट अफेयर्स के लिए भी मैं, अगर आप चाहोगे तो वीडियो ला दूंगा एक कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर को आपको जुलाई 2020 से लेकर फेब 2021 तक स्पोर्ट्स के जितने भी इवेंट्स हुए और उसमें जो भी जिसने भी अवार्ड जीते, तो उन लोगों के बारे में आपको करंट अफेयर्स की एक नोट्स बनाने हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से नोट्स बनाएंगे, तभी आप इजीली लास्ट में सम अप कर पाएंगे और आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करेंगे करंट अफेयर के लिए। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट हमारा मार्च का स्टडी प्लान। मार्च में क्या है कि पॉलिटी का रिविजन सेम एवरीडे प्लस 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं आपको। देन फिर लीगल का भी आपने रिवीजन कर लिया, रिवीजन के साथ साथ अब आते हैं आप सभी के लिए 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस इज द की ऑफ सक्सेस। मैं आप सभी को यही बोलूँगा कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके रग रग में पॉलिटी दौड़ेगी और रग रग में आपके लीगल दौड़ेगा। तो प्रैक्टिस करनी है आप सभी को। देन फिर करंट अफेयर दोबारा से करना है। करंट अफेयर में जुलाई 2020 से लेके मार्च 2021 तक आपको अवार्ड्स करने हैं। ठीक है, जितने भी अवार्ड्स फंक्शंस हुए और जिन्होंने भी जीते उन अवार्ड्स के, उनके नाम, उनका ये सब चीज़ आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं। देन फिर आपको एक बार और गो थ्रू होना है प्रीवियस ईयर पेपर से 2010 से लेकर 2020 तक, DU, BHU, PU और किसी भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स के जैसे अदर यूनिवर्सिटीज़ के भी आप चेक कर सकते हो अच्छे से। ठीक है, क्योंकि आपको क्वेश्चन से गो थ्रू होना है। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चनों से गो थ्रू होंगे उतना ज़्यादा आप हैबिचुअल हो जाएंगे क्वेश्चन को फेस करने में। देन फिर एक बार और रिवाइज कर लेंगे आप जजमेंट्स, क्योंकि जजमेंट्स बहुत ज़्यादा आते हैं। जजमेंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, रेशियो, नाम। तो देन फिर है अप्रैल में आपको फिर वही पॉलिटी के क्वेश्चंस, पॉलिटी का रिविजन एवरीडे। और यहाँ पे मैंने जो आपको प्रैक्टिस करने हैं वो 100 क्वेश्चन से 200 क्वेश्चंस कर दिए। तो 200 क्वेश्चन पर डे आपको प्रैक्टिस करना है। लीगल में भी रिवीजन प्लस 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, 100 से बढ़ाकर 200 कर दिया है। देन फिर करंट अफेयर में जुलाई 2020 से लेकर अप्रैल 2020-21 तक अपना बुक्स एंड ऑथर वाले जो सेक्शन होता है उसको कवर करना है, और जो पुराने आपने करंट अफेयर्स किए हैं उनको रिवाइज करना है। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखें कि आपको नए करंट अफेयर्स भी करने हैं बुक्स एंड ऑथर वाले, और आपको पुराने करंट अफेयर्स भी जो आपने प्रिपेयर किए हैं वो रिवाइज करने हैं। देन छोटा सा इंग्लिश का एक पार्ट है, इडियम, फ्रेज एंड सब्स्टिट्यूशन। उनको अप्रैल के महीने में आपको जस्ट गो थ्रू करना है एक दो दिन में आप आराम से देख लेंगे तो आइडिया लग जाएगा कि आप कैसे कैसे एग्ज़ाम में आते हैं ये इडियम फ्रेजेस, और आप कैसे कौन से आपको पढ़ने हैं। ठीक है, देन फिर लीगल अवेयरनेस का रिवीजन करना है पर डे, और आप जो पीछे भी रिवाइज कर चुके हैं, जो पढ़ चुके हैं, उनको भी रिवाइज करना है पीछे वालों को। लास्ट मंथ आ गया 6 मंथ्स, ये है पॉलिटी का रिविजन एवरीडे और 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस। लीगल रिविजन 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेम चल रहा है। करंट अफेयर्स में करंट अपॉइंटमेंट आ गई जुलाई 2020 से लेके मई 2021 तक, और जो आपका पुराना करंट अफेयर है वो रिविजन आपको करना है। देन फिर आ जाते हैं स्टैटिक जीके पे, क्योंकि स्टैटिक जीके भी कहीं ना कहीं आ रहा है। DU LLB का आप 2020 का क्वेश्चन पेपर चेक करेंगे तो उसमें भी स्टैटिक जीके काफ़ी हद तक आया। स्टैटिक जीके में UN एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, तो पढ़ना है आपको, वो उसको रिवाइज करना है। मई के महीने में आप जितना ज़्यादा एक महीने में रिवाइज कर सकें, लिख कर पढ़ कर, वो आपको करना है। और फिर एंड में जो लास्ट मई का मंथ है, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि जून तक एग्जाम हो जाएगा आपका, अगर नहीं होगा तो फिर आपको फिर यही सारी चीज़ें दोबारा से पढ़नी है। आशा करता हूँ गाइज आप सभी को आपके DU LLB के एग्जाम
प्रिपरेशन में इस वीडियो ने काफी हेल्प की होगी और करेगी आगे आने वाले टाइम में। सो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी आपके ग्रुप स्टडी फ्रेंड्स हैं या फिर जो आपके पार्टनर्स हैं, जो आपके स्टडी पार्टनर्स हैं, उनके साथ आप प्रिपेयर कर रहे हैं DU LLB एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो उनके साथ शेयर करें इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा। और आप कमेंट सेक्शन में अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। आप सभी की प्रिपरेशन के लिए गुड लक एंड थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।